नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा कर ले रहे हैं आपके लेक्चर 8वें की, जो हमारा हज़ारों क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है सामाजिक अध्ययन का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। उसमें एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम लेके चलते हैं दूसरा टॉपिक इसमें। तो शुरू करते हैं कि मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल क्या था। मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल, मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल क्या था। तो इसके बारे में अगर हम जानें तो ये इसका जो साक्ष्य था, इसका साक्ष्य कब सर्वप्रथम इसका जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था, ये पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ये 1863 में ईस्वी में एक विद्वान थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। क्या था उनका नाम? था रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब इसको याद करने के लिए अपने पैर को ब्रश से साफ करता था। कौन? रॉबर्ट। अपने पैर को ब्रश से साफ करता था। कौन? रॉबर्ट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्राप्त किया था। कहाँ से? मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त किया था। ठीक है। मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल जो था, साक्ष्य इसका सबसे पहले पाषाण कालीन साक्ष्य मिला था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कहाँ? मद्रास के पल्लवरम में। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी ईस्वी देख लें तो पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो ये 20,000 से 1200 ईसा पूर्व और मध्य वाला जो था 1200 से 10,000 ईसा पूर्व और तीसरा जो था 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व पहले। ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल जो था 20,000 से 1200 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 1200 से 10,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है। तो अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ली जाए तो मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ क्या टॉपिक बनाया जाए। इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पूरा पाषाण काल जो था ये 2 शब्दों से मिलकर बना था। पूरा मतलब होता है, देखिए एक बार टेट में आया था 2018 के टेट में, हिंदी में पूछा था तो उसमें प्राचीन होता था। पूरा का मतलब पूरा शायद हिंदी में आया था ऐसा कुछ करके, तो उसका अर्थ प्राचीन होता है। बहुत लोगों ने अर्वाचीन लगा दिया था, तो ऐसा ही कुछ था, मुझे पूरा क्लियर याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए। पूरा मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, माने। और पाषाण मतलब होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जिन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया उनको थोड़ा सा लग रहा होगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा। जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। ये जो था 99% कहानी बताता है। किसका? पूरा पाषाण काल जो है 99% कहानी बताता है ये आपके पाषाण काल के बारे में। चलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर, कहाँ पे? बोरी। इसको याद करने के लिए जो हमारे यहाँ कट्टा होता है, मतलब वो देसी कट्टा वाला नहीं, ये जो होता कट्टा जिसको बोलते हैं, जिसमें अनाज रखे जाते हैं, अनाज, तो उसे बोरा कहा जाता है। बोरा या बोरी कहा जाता है। तो उससे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के बोरी में क्या था, वहाँ पे खुदाई में आपको
अवशेष मिलने का जो अनुमान लगाया गया था, जो अवशेष मिले थे, उसे पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का जो अनुमान था वो 14 लाख वर्ष पुराना माना गया था। 14 लाख वर्ष पुराना माना गया था। चलिए, तो इसमें उपकरण की बात कर लें। जो उपकरण प्राप्त हुए थे, मतलब पूरा पाषाण काल में, अब ये महाराष्ट्र को छोड़िए, पूरा पाषाण काल में जो आपको उपकरण प्राप्त हुए थे, इसमें कुल्हाड़ी, ये इम्पॉर्टेंट है, सीटेट और टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हस्तकुठार, हस्तकुठार मतलब एक तरह से हथौड़ा मान सकते हैं। गंडासा, ठीक है। और पदार्थ की बात करें तो जो इसमें प्रयोग पदार्थ थे, क्वार्टजाइट था, क्वार्टजाइट था। और बिल्लौरी नाम का पत्थर था, बिल्लौरी, बिल्लौरी नाम का क्या था, बिल्लौरी पत्थर था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और संस्कृति की बात करें, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर संस्कृति की बात करें तो इसकी संस्कृति जो थी पूरा पाषाण काल की, इसकी जो एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक, पूरा पाषाण काल जो था, इसकी संस्कृति जो थी आपकी चापर चापिंग पेबुल, या हाँ चापर चापिंग पेबुल, सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में। आप जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन जो है, चापर चापिंग पेबुल। और था हैंड एक्स, हैंड एक्स, इसका मतलब होता है हस्त कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार, ये यहाँ की संस्कृति थी, मतलब हाथों से बनाए जाने वाले औजार थे। तो ये आपका हो गया। अगर चापर की बात करें कि ये क्या होता है, तो चापर जो होता है, ये पूछा गया है कि चापर क्या होता है। तो चापर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है, और पत्थर के वो बड़े टुकड़े जो पानी के बहाव के कारण चिकने हो जाते हैं, पानी जब बहता है तो पत्थर चिकने हो जाते हैं और सपाट हो जाते हैं, वे पेबुल कहलाते हैं। मतलब जो चौड़ा वाला चीज़ होता था, जो चौड़ा वाला चीज़ होता था वो चापर हो गया, चापर हो गया। और जो चिकना था, प्लेन हो गया, प्लेन हो गया, वो क्या था, पेबुल था, ठीक है। चापर और पेबुल हो गया, ठीक है। चापर चापिंग पेबुल जो होता था, संस्कृति जो पंजाब में इसे सोहन संस्कृति कहते हैं, सोहन संस्कृति कहलाती है। पंजाब में ये सोहन संस्कृति के नाम से जानी जाती है, पंजाब में सोहन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये मध्य पूरा पाषाण काल हो गया। इसमें बेधक खुर्ची मध्य पूरा पाषाण काल था। इसमें उपकरण की बात करें तो उपकरण महत्वपूर्ण जो था पूरा पाषाण काल ही था। उपकरण की बात करें तो इसमें बेधक, खुरचनी, रंदे व फलक थे। खुरचनी, बेधक, और आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, बेधक, खुरचनी, रंदे, फलक, ये रंदे अलग हुआ, फलक अलग हुआ, ठीक है। रंदे फलक था। अगर पदार्थ की बात करें तो चर्ट, पदार्थ जो इसमें इस्तेमाल होते थे, तो चर्ट और क्वार्ट, चर्ट हो गया और क्वार्ट जाइट हो गया, क्वार्ट जाइट हो गया, क्वार्ट जाइट हो गया, ठीक है। संस्कृति जो थी खुरचनी बेधक, खुरचनी बेधक संस्कृति थी। क्या थी? खुरचनी बेधक संस्कृति थी, खुरचनी बेधक संस्कृति थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लें कि मुख्य स्थल के बारे में जान ले। इसके मध्य पाषाण काल के जो मुख्य स्थल थे, तो मुख्य स्थल में आपका डिडवाना ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, डिडवाना आपका राजस्थान में पड़ता है।
नेवासा, नेवासा था। नेवासा ये आपका पड़ता है आई थिंक, हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। नेवासा जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमबेटका, भीमबेटका ये नर्मदा घाटी में पड़ता है, नर्मदा घाटी में पड़ता है भीमबेटका। और तुंगभद्रा घाटी थी, तुंगभद्रा घाटी थी। ये आपके महत्वपूर्ण स्थल थे यहाँ के। और युग की बात करें तो ये निएंडरथल, निएंडरथल मानव का युग था, मानव का युग था। ठीक है, मानव का युग था। अच्छा, इसका जो था मैंने बताया नहीं आप लोगों को, जो पूरा पाषाण काल था, इसके जो प्रमुख स्थल थे, इसके प्रमुख स्थल के बारे में मैं बोल दे रहा हूँ। इसका प्रमुख स्थल था चित्तौड़ था राजस्थान, सोन नदी थी जो सोन घाटी कही जाती है पाकिस्तानी पंजाब में पाया जाता है। बेलन घाटी जो है मिर्ज़ापुर में है, बेलन घाटी ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर है। बेलन घाटी जो है आपका मिर्ज़ापुर है। और उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इसको इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यूपी इसमें जुड़ा हुआ है। तो बेलन घाटी मतलब गांव में जो होता है, महिलाएं अपने पति को बेलन से मारती हैं, उत्तर प्रदेश में बेलन से मारती हैं। तो वो समझ लीजिए, थोड़ा हंसाने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन इसे याद हो जाए कि उत्तर प्रदेश में बेलन से मारती हैं, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो आपका हो जाएगा बेलन घाटी कहाँ है, तो आपका उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर है। सिगरौली है, सिगरौली घाटी जो है छोटा नागपुर हो गया। चलिए आइए देख लेते हैं एक आपका नवपाषाण काल जो हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। 1200 से 10,000 ईसा पूर्व। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए आप लोग, थोड़ा मुझसे गलती हो गई। ये जो है पूरा पाषाण काल था, इसमें ये था पूरा पाषाण काल हो गया था। इसमें ये निम्न पाषाण काल मैंने बताया, निम्न पाषाण काल, थोड़ा गलती हो गई है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। ये निम्न पाषाण काल था। और ये जो आपका था मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल था। ये मध्य पूरा पाषाण, ये निम्न पूरा पाषाण काल था, ये मध्य पूरा पाषाण काल था। अब हम चलेंगे, ये जो दोनों मैंने पढ़ाए हैं दोनों पूरा पाषाण काल के ही अंतर्गत आएंगे। इसके दो भाग थे। क्योंकि जो मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा 99% कहानी इसी में से मिलती है, तो आपको आधा पूरा यहीं पे मिल गया। आप देखते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों के बारे में। तो आइए पहले मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि ये दोनों एक में ही है। ये निम्न पाषाण काल यहाँ तक है आपका, और ये स्थल जो मैंने बताया ये भी निम्न पाषाण काल के थे, और मध्य पूरा पाषाण काल ये था। अब मध्य पाषाण काल पे आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको मेसोलिथ यानी मध्य पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और जो था इसमें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल होता था। और इसके जो मुख्य बात है, औजार की बात करें तो इसमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया होते थे। हड्डी और लकड़ी के लगे जो मुट्ठे होते हैं, हाथ से जो पकड़ा जाता है, हंसिया होती है, आरी होती है, ये औजार मिलते हैं हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। ठीक है, इस काल के उपकरणों की जिन्होंने खोज किया था उसका श्रेय जाता है किसको? कार्लोइल महोदय को जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो पशुपालन के जो प्रमाण प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में, पशुपालन के जो प्रमाण प्राप्त होते हैं, आदमगढ़ ये जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है।
और आपके इस चैनल का नाम है आजमगढ़, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आदमगढ़, कंफ्यूज मत होइएगा। आदमगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और बागौर जो है, बागौर ये आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ को, ठीक है। चलिए और इसके और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य चीज़ जो थी, आग की खोज हुई थी। आग की खोज, आग की खोज हुई थी। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। मेन चीज़ बस आप इतना याद कर लीजिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। आइए हम देख लेते हैं नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। और कुल्हाड़ी की खोज किस काल में हुई थी? तो आपका पूरा पाषाण काल में हुई थी। और उसके अंतर्गत किस में हुई थी? तो निम्न पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नव पाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती थी। इसका जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 10,000 वर्ष पहले, ईसा पूर्व वर्ष पहले हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था? कृषि कार्य तथा अस्थाई जीवन, अस्थाई कृषि कार्य एवं अस्थाई जीवन प्रारंभ हो गया था। कृषि कार्य एवं अस्थाई जीवन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और इसमें खोज की बात की जाए तो लेन सूरियर नाम का एक व्यक्ति था जिसने खोज किया था 1860 में टॉम्स नदी घाटी से नवपाषाण काल की खोज की गई थी। टॉम्स नदी घाटी से नवपाषाण काल की खोज की गई थी। औजार की बात करें तो इसमें पॉलिश किए हुए पत्थर, पॉलिश देखिए तकनीकी बढ़ रही थी धीरे धीरे। पॉलिश किए हुए पत्थर के छोटे नुकीले औजार थे, पत्थर की कुल्हाड़ी थी, हड्डी के औजार थे। इस युग के औजार पालिशदार होते थे, नुकीले एवं धारदार तथा जस्पर, चैट एवं फ्लिंट धातु से निर्मित होते थे। और मुख्य आविष्कार की बात की जाए तो अग्नि का उपयोग करना सीख गए थे। मध्य पाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी, लेकिन उपयोग अच्छी तरह से आपका ये नवपाषाण काल में हुआ था। और महत्वपूर्ण बात में देख लिए पहिया कपड़ा की जो बुनाई होती है, बुनाई, भोजन पकाना, अस्थाई जीवन, कृषि, नाव का भी यहाँ पे हो गया था, ग्रामीण संकल्पना का निवास, ये सारी चीज़ों का शुरुआत हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी नवपाषाण काल तक की थी। अगर कुछ चीज़ें और मैं थोड़ा इसमें से डाल दे रहा हूँ, मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं हम। मेहरगढ़ जो था ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। और नवपाषाण युग के प्राचीन बस्ती इसी में पहली बार जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो नवपाषाण काल में कृषि का साक्ष्य जो सबसे पहले प्राप्त हुआ था, कृषि साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, जो लगभग 8,000 साल पहले के हैं, ठीक है। 8,000 साल पहले के हैं, मतलब प्राचीनतम बस्ती का सबसे पहले कहाँ पे मिला था? तो ये आप बता सकते हैं कि पहली बार कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे मिला क्या था? तो जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया था, भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ खुदाई में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक है। यहाँ घर के अवशेष की बात करें तो चौकोर घर होते थे,
चौकोर घर और आयताकार घर होते थे। आयताकार घर के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिलते थे और इसमें अन्न भंडारण के लिए कुछ कमरे काम आते थे। ठीक है, और यहाँ पे कब्रें मिली थी। और ठीक है, तो इतना बहुत है। बुर्ज होम के बारे में बात कर ले रहे हैं। बुर्ज होम के बारे में, ये कश्मीर में है। कश्मीर में है तो बुर्ज होम जो है वर्तमान कश्मीर है। यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, तो यहाँ के लोग गड्ढे में नीचे घर बनाते थे। मतलब गड्ढा होता था, गड्ढे में नीचे घर बनाते थे। ठीक है, और भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही जेडाइट पत्थर भी यहाँ से मिला था। और कहा जाता है कि ये चीन से आया होगा। चीन से आया होगा क्या? जेडाइट पत्थर, ये चीन से आया होगा। जेडाइट पत्थर ये कहाँ, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको काट दीजिए आप। ये जेडाइट पत्थर इसमें नहीं था, ये दूसरी, हाँ ठीक, चलिए इसको काट दीजिए। गड्ढे नीचे, जो गड्ढे थे कश्मीर में, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा कुछ आगे चला गया था, इसे गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास कहा जाता था। कैमरा हाथ में पकड़े हैं तो लिखते टाइम थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो उसका चिंता मत करिए, फिर दोबारा अपनी सही जगह पर वो आ जाएगा, सही स्थिति पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थी। अगर पुरा स्थल की बात करें तो पुरा स्थल एक क्वेश्चन बन सकता है। पुरा स्थल जो होता है ये उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, वर्तमान और इमारतें, औजार और बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पुरा स्थल कहते हैं। जहाँ पे औजार, इमारतें, बर्तन इत्यादि मिलते हों उसे कहते हैं पुरा स्थल। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि इलाहाबाद के कोल्ड, इलाहाबाद में कोल्ड नदी है, संगम है, तो वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो कोल्ड उससे कर लीजिए, कोल्ड। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में क्या प्राप्त होता है? तो 6000 ईसा पूर्व में यहाँ पे किस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। खैर मैं बता देता हूँ, चावल। मोस्ट वेरी ... जो भी आप कह लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद कोल्डी हवा, ये यूपी टेट में ज़्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है और सी टेट में भी कई बार, 1-2 बार पूछा गया हुआ है। तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा में 6000 ईसा पूर्व में चावल प्राप्त होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद करने के लिए, कोल्डी हवा मतलब कोल्ड हो गया। ठीक है, और क्या बता दें हम आपको, क्योंकि ये चीज़ तो समाप्त हो चुकी है, बाकी और बहुत विस्तृत है, तो उसको चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। बुर्ज होम वाले जो थे, कहाँ गए बुर्ज होम? हाँ, ये जो थे मृद भांडों का उपयोग करते थे। मृद भांडों का ये उपयोग करते थे। मृद भांडों का ये उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। अब देखना होगा कि क्या इसमें से आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आपका तीनों काल मैंने क्लियर करवा दिया है। और कुछ, हाँ एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि मानव द्वारा सर्वप्रथम, लिख दूँ मैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु, प्रयोग की
जाने वाली धातु कौन थी? तो इसको भी आप कमेंट में बताइएगा। तांबा। ये कैसे बनता है ये आप बताएंगे। तांबा कैसे बनता था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। तांबा कैसे बनता था, तांबा कैसे बनता था। देखते हैं कितने शेर बैठे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले जो बता सकते हैं कि तांबा किन किन चीज़ों को जोड़कर या मिलाकर बनाया जाता है। तांबा, ठीक है, मुझे पता है पर इतना एक बार आप लोग करिए। और कोई चीज़ हो तो जो मैं बता सकूं आप लोगों को। टाइम तो बढ़ते जा रहा है, 25 मिनट हो गए हैं, करीब 26 मिनट। हाँ, राख के अवशेष। राख के, हम सोच रहे हैं कि इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ना लाना पड़े। राख के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में। राख के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए थे। भीमबेटका आपका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन और हो सकता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। स्तंभगर्त। स्तंभगर्त जो है, स्तंभगर्त, स्तंभगर्त के प्रमाण जो हैं, स्तंभगर्त के प्रमाण जो हैं ये नहरसराय, नहरसराय और कहाँ था? महागढ़ा। नहरसराय और महागढ़ा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद में ये हो गया, अवशेष प्राप्त हुए थे। और कुछ महत्वपूर्ण में मैं देख लूँ, गर्तवास आपका बुरजहोम में हो गया। और इनाम गांव एक इम्पॉर्टेंट है, इनाम गांव, ठीक है। आरंभिक गांव की बात करें तो आरंभिक गांव जो था इनाम गांव हो गया। आरंभिक गांव जो था इनाम गांव हो गया। यहाँ पे कब्र जो होती थी सिर उत्तर की ओर होता था। जो कब्र होती थी सिर उत्तर दिशा में होता था। सिर, कब्र जो होती थी उत्तर दिशा में उनका सर होता था, ठीक है, उनका सर जो है उत्तर दिशा में होता था। ये महापाषाण कब्र थे, ठीक है, महापाषाण कब्र थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। महाराष्ट्र खिचिर हो गया है देखिए, लेकिन सब में ध्यान से, थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इससे थोड़े मिल जाएगा। महाराष्ट्र, अब देख रहे हैं मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ लगातार। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र के पुरास्थल जो था, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल, पटने महाराष्ट्र में लड़की पट गई। खैर ट्रिक बना लीजिए एक, महाराष्ट्र गए घूमने, वहाँ एक लड़की पट गई, तो महाराष्ट्र के पटने से पुरास्थल शुतुरमुर्ग के अंडे वहाँ से मिले थे। मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा कहाँ मिला था? तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिला था, जिसमें छिलकों पर चित्रांकन किया गया था। अंडों के अवशेष जो मिले उसके जो छिलके थे, छिलकों पर क्या हुआ था? चित्र बनाए गए थे, चित्र बने थे, छिलकों पर चित्र बने थे। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अंडों से क्या बनाए जाते थे? मनके भी बनाए जाते थे। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। खैर चलिए, इतना क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी कुछ आपका फंसने वाला है। और कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। कालीबंगा में जुते हुए
खेत का साक्ष्य मिला था। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कांसा कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता था, तो तांबा और कांसा कैसे बनता था, तांबा और टिन को मिलाने पर कांसा बनता था। इसका मैं फार्मूला बना देता हूँ, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका उत्तर अगर मिल जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। वैसे मैंने असली क्वेश्चन जो था ये मैंने बता दिया। तांबा पूछा जाता है कांसा जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो वो तांबा तथा टिन के मिलावट से बनता है। ठीक है, तांबा तथा टिन के मिलावट से बनता है। तो चलिए इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ और बचा है, अगर कुछ बचा भी होगा तो खैर आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें मैं लेके चलूँगा आपका वेद जो है, वेद जितने हैं वैदिक काल था उसको लेके चलूँगा, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, लाइव का ऑप्शन अगर जिस दिन मुझे मिल जाता है तो उस दिन मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में आप लोग मेरा सहयोग करिए, फिर देखिए पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा। चलिए जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।